मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरे अस्वद पर हमला करने वालों के साथ क्या हुआ था और हजरे अस्वद कितनी बार खाना काबा से चोरी हो चुका है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे। और दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से इस वीडियो का देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हजरे अस्वद वो पत्थर है जिसको चूमने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद और खाना काबा के नाम पर इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और अगर आप चाहें तो इस कीमती मालूमात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखते हुए कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद अरबी जबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजरे अस्वद वो स्याह पत्थर है दोस्तों जो काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने चाहते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजरे अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। तारीख व हवादसे तारीख में कम से कम 6 वाकयात मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई, यानी इस पर हमला किया गया। हो सकता है इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज्यादा हो। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतल्लिक मिलता है कि उन लोगों ने हजरे अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्द मनाह ने जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबे में रखे 2 सोने के बने हिरनों के साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा लिया गया। दोस्तों, अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामातीन ने 317 हिजरी में मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। उसने काबे के गुलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और इसके सुनहरी परनाले को उखाड़ डाला और फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई। और 7 जुल्हज 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजरे अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और इसकी जगह को खाली छोड़ दिया और इसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया गया। ये हजरे अस्वद का दोस्तों एक निहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल हजरे अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। उस दौर में काबा मुशर्रफा का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तलाम करते थे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 जुल्हज 339 हिजरी को सुंबर बिन हसन, जिसका ताल्लुक भी करामातीन कबीले से ही था, उसने हजरे अस्वद को आजाद करवाया और वापस हजरे अस्वद के असल मुकाम पर पैवस्त करवा दिया। उस वक्त एक मसला ये जरूर दरपेश आया कि क्या वाकई ये असल हजरे अस्वद ही है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमानों के एक दानिश्वर ने कहा वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही असल हजरे अस्वद है या नहीं।
क्योंकि उसने इसके बारे में अहादीस का मुतालिया कर रखा है। उसने हजर अस्वद पर आग लगाई तो हजर अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में डूबा नहीं बल्कि सतह आब पर ही तैरता रहा। दोस्तों, इससे जाहिर हो गया कि ये असल जन्नत का पत्थर ही है, क्योंकि जन्नत का पत्थर का आग से और गर्क की आबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर कारी ज़र्ब लगाई, जिससे इस पर चटखने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद ज़र्ब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने, जो उसकी ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, चश्मे यदन में उसने उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजर अस्वद पर दूसरी ज़र्ब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। फिर सन 413 हिजरी में फातमीद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिमुल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कदो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजर अस्वद पर लगा डाली, जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं। वो हज़यानी कैफियत में ऑल फॉल बकते हुए कह रहा था, मौअज़ल्लाह, जब तक वो इसे पूरा न उखाड़ फेंकेगा, जब तक सुकून से ना बैठेगा। बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सबको पकड़कर कत्ल कर दिया गया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। फिर इसी तरह एक वाकया सन 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजर अस्वद को एक ज़र्ब लगा दी। उस वक्त एक शहजादा नसीर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी तौर से मौत के घाट उतार दिया। सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताफ में आया और उसने हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबे के गुलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। दोस्तों, हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है, जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबरिक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। 606 ईस्वी में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था, तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले दोस्तों, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मढ़वाया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मढ़वाया। सन 696 ईस्वी में जब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खाना काबा में पनाह गुज़ीर हुए, तो हजाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा अल राजी बिल्ला के अहद में एक करामती सरदार अबू ताहिर हजर अस्वद उठाकर ले गया और काफी अरसे बाद इसे वापस किया।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।